indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये एक डेमो वीडियो है जो यार्न ट्रेडिंग की एक अंतर्दृष्टि देगा। स्पिनर खाते में प्रवेश करता है और यार्न स्टॉक के पेज को प्रबंधित करता है, जिसमें बिक्री के लिए उपलब्ध यार्न लॉट को जोड़ने के लिए एक लिंक होगी। आवश्यक विवरण जैसे कि मात्रा, गणना, प्रकार, ग्रेड, गणना सेवी प्रतिशत, यू प्रतिशत, CSP, RKM आदि पूछे गए सभी तकनीकी विवरण यार्न के लिए बिक्री के लिए सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद स्पिनर यार्न दर की गणना करे पर क्लिक करता है। यहाँ यार्न दर की गणना बाजार दरों और स्पिनर द्वारा दर्ज किए गए यार्न की गुणवत्ता के विवरण के आधार पर समर्पित सूत्रों के साथ की जाती है। मजबूत गणना के बाद विभिन्न बिक्री विकल्पों के लिए दरों को उसी पृष्ठ में नीचे सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें से स्पिनर को एक चुनना होगा और बिक्री की आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना होगा। इस मामले में स्पिनर MSP एक विकल्प चुनता है और फसल को जोड़ता है। पहले यार्न लॉट को जोड़ने के बाद स्पिनर सामान्य विकल्प बिक्री के तहत अलग अलग गिनती के साथ एक दूसरा यार्न लॉट भी जोड़ता है। कृपया ध्यान दें, सभी MSP विकल्प बिक्री को टर्मिनल 7 में सूचीबद्ध किया जाएगा और सामान्य विकल्प बिक्री टर्मिनल 8 के तहत होगी। स्पिनर के संदर्भ में और जानकारी के लिए हमने एक फसल दर कैलकुलेटर, लिंट दर कैलकुलेटर और एक यार्न दर कैलकुलेटर शामिल किया है। आइए एक नज़र डालते हैं लिंट रेट कैलकुलेटर पर। यहाँ लिंट रेट के बारे में पूछा गया वितरण प्रदान करने से प्रति कैंडी कीमत और उसी के लिए MSP दरें भी उत्पन्न होगी। आइए यार्न MSP दर कैलकुलेटर को भी देखें। यहाँ यार्न MSP दर की गणना करने के लिए गणना, गुणवत्ता, उपगुणवत्ता, आधार ग्रेड और औसत मिश्रण लागत जैसे वितरण पर्याप्त हैं। कृपया ध्यान दें कि गणना सरकार द्वारा निर्धारित दर के संबंध में दर्ज वितरणों से ली गई है। 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले आगामी सीजन के लिए कच्चे कपास की MSP दर 5,800 रुपये और उपरोक्त गणना इस आधिकारिक दर के आधार पर दिखाई जाती है। अब देखते हैं कि बुनकर यार्न कैसे खरीदते हैं। एक बार जब बुनकर लॉगिन हो जाता है तो बुनकर को व्यापार टर्मिनल पर नेविगेट करना पड़ता है। चूंकि बुनकर केवल यार्न खरीदता है, यार्न टर्मिनल T7 और T8 केवल सुलभ है। इन टर्मिनल्स में सक्रिय यार्न लॉट दिखाई देंगे। चूंकि स्पिनर ने पहले MSP विकल्प बिक्री में एक यार्न लॉट जोड़ा था, इसलिए इसे T7 में बुनकर के लिए देखा जाता है। मान लीजिए कि बुनकर यार्न खरीदने में रुचि रखता है। यार्न लिस्टिंग के अनुरूप अभी खरीदे विकल्प पर क्लिक करके बुनकर ऐसा कर सकता है। हमने पहले ये देखा है कि स्पिनर ने सामान्य विकल्प बिक्री में एक यार्न लॉट भी जोड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। खरीदने के लिए उपलब्ध यार्न की सामान्य विकल्प लिस्टिंग को T8 में सूचीबद्ध किया जाएगा। चलिए अब T8 पर जाएं। यहाँ हम लिस्टिंग देख सकते हैं। चूंकि ये वीडियो शनिवार को रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए बुनकर हमारे सिस्टम में FOS और BOS नियम के अनुसार अपनी कीमत उद्धृत करने के लिए सक्षम है। इस नियम में खरीदार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कीमत उद्धृत कर सकता है, जबकि विक्रेता रविवार को छोड़कर शेष दिनों में बोली लगा सकता है। रविवार एक व्यापारिक अवकाश है। स्पिनर खाते के समान हमारे पास बुनकरों के खाते में लिंट दर कैलकुलेटर और यार्न MSP दर कैलकुलेटर है। बुनकर इस समय कीमत की गणना कर सकता है और तदनुसार कीमत उद्धृत कर सकता है। गणना के अनुसार यहाँ बुनकर ने 260 रुपये प्रति किग्रा उद्धृत किया है। खरीदार उद्धरण विक्रेताओं को दिखाई देते हैं। एक स्पिनर अपने संबंधित खाते में यार्न स्टॉक बिक्री को प्रबंध विकल्प में खरीदार उद्धरण देख सकता है। यदि स्पिनर बुनकर द्वारा उद्धृत मूल्य से सहमत है तो वो स्वीकार करता है। यदि कीमत स्पिनर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती तो वो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को अपनी कीमत उद्धृत कर सकता है। इस मामले में मान लें कि स्पिनर बुनकर उद्धृत मूल्य पर बेचना चाहता है तो स्पिनर को बस अब स्वीकार करें पर क्लिक करना होगा। स्पिनर को अब खरीदारों को यार्न लॉट भेजना होगा। इसके लिए स्पिनर को स्क्रीन पर दिखाए गए पॉपअप विंडो में पूछे गए वितरणों को दर्ज करके अलग अलग से संबंधित प्रेषण के लिए चालान बनाना होगा।
स्पिनर को प्रेषण की इस प्रक्रिया को करने के लिए यार्न ट्रेड हिस्ट्री पेज पर नेविगेट करना होगा। चालान के निर्माण के बाद और माल के प्रेषण या उसके ठीक बाद स्पिनर को एक ही पंक्ति में दिए गए विकल्प में चालान अपलोड करना होगा, ताकि भेजे गए माल के बारे में व्यवस्थापक और बुनकर को सूचित किया जा सके। एक बार जब बुनकर माल प्राप्त कर लेता है तो उसे बुनकर के खाते में अपडेट किया जाएगा और भुगतान वितरण दर्ज किया जाएगा। यहाँ स्पिनर खरीदार से भुगतान को मंजूरी देता है। यार्न भुगतान की मंजूरी के बाद पहले अवरुद्ध टीटीएल जारी किया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि यार्न की गुणवत्ता पैरामीटर के अनुसार यार्न की दरों को कैसे प्रभावित किया जाता है। यहाँ हम आपको स्पिनरों द्वारा उत्पादित 32S और 60S काउंट यार्न की सर्वोत्तम, अच्छी, सामान्य और खराब गुणवत्ता के बीच अंतर दिखा रहे हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता को प्रीमियम दर मिलती है और खराब गुणवत्ता को सबसे कम दर दी जाएगी। गणना बाजार में निर्धारित मानक दरों पर आधारित होगी। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का मतलब है कि युद्ध में 0.4 से नीचे बिक्री होना। अच्छी गुणवत्ता 0.41 से 0.69 के बीच टूट जाती है। सामान्य गुणवत्ता तब होती है जब ब्रेक 0.7 और 1 के बीच होती है। यार्न की खराब गुणवत्ता तब होती है जब ये 1 से ऊपर टूट रहा हो। कृपया समझें कि सर्वोत्तम गुणवत्ता में कोई कटौती नहीं होगी, जबकि क्रमशः 1.5%, 2% और 2.5% खराब गुणवत्ता को देखा जाता है। यहाँ की गुणवत्ता को उपर्युक्त रूप से दर्ज करना होगा। अगर यार्न लॉट की दर्ज की गई गुणवत्ता और विवरण के बीच कोई बेमेल है तो बुनकर स्पिनर के साथ संवाद कर सकता है और मूल्य निर्धारण पर बातचीत कर सकता है या लोड को स्वीकार कर सकता है। आइए अब यार्न की कीमतों पर ध्यान दें, जो वीडियो में पहले यार्न दर कैलकुलेटर में दिखाए गए हैं। 32 kW की मौजूदा यार्न की कीमत 1.189 रुपये प्रति किलोग्राम है और निकट भविष्य में 2,221 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ने की संभावना है। इसी तरह 60 CW की कीमत भी 260 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 327 रुपये प्रति किलोग्राम होने की संभावना है। इसके अलावा यार्न में MSP दर गणना हमेशा 28.5 मिलीमीटर INR में प्रति कैंडी वर्तमान स्टॉक दर को उद्धृत करती है। ये दैनिक MCX दरों का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा सुझाव दिया जाता है। ध्यान रखें कि इस वीडियो की कीमत इस वीडियो को बनाते समय की अवधि की है। हम स्पिनरों को हमारी वेबसाइट में उपलब्ध कराए गए MSP विकल्प के माध्यम से किसानों को कपास खरीदने का सुझाव देते हैं, क्योंकि कपास को मौसम में नहीं खरीदा जाता तो CCI स्टॉक को ढेर कर देगी और ऑफ सीजन के दौरान इसे उच्च दरों पर बेचेगी। परिवहन और भंडारण की अपनी लागत को कवर करने के लिए CCI को अनिवार्य रूप से कीमत बढ़ानी होगी। यदि कोई स्पिनर कम लागत का लाभ उठाना चाहता है तो हम दृढ़ता से आपसे हमारे द्वारा प्रदान किए गए MSP विकल्प से कपास खरीदने का आग्रह करते हैं। आइए आसान समझ के आंकड़ों पर ध्यान दें। यदि कपास की गांठों की खरीद CCI से होती है तो कीमतें 52,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति कैंडी तक होने की उम्मीद है। मान लीजिए कि दर प्रति कैंडी 51,860 रुपये है तो स्पिनर को 32 kW और रुपए के लिए यार्न की कीमतें 217 रुपये होने की उम्मीद है। 60 CW के लिए 327 रुपये। यदि कीमत अधिक है तो स्पिनर को अपने यार्न की कीमत बढ़ाने की आवश्यकता है। इन कीमतों पर यार्न की बिक्री बेहद कम है, तो हम सुझाव देते हैं कि स्टॉक रेट पर या 6.58 विकल्प के तहत प्रति क्विंटल 5.5300 रुपये पर कप्पा खरीदने का सुझाव दें, जहां भुगतान 12 किस्तों में 6 महीनों के लिए कंपित होती है। इस परिदृश्य में स्पिनर प्रति कैंडी दर 44,000 रुपये पर प्रबंधित करता है, जो CCI के मूल्य निर्धारण की तुलना में बहुत कम है। यदि आप बाजार कम होने पर अपने यार्न की कीमत की रक्षा करना चाहते हैं तो हम GST बिक्री चालान के खिलाफ हमारे गोदाम में स्टॉक किए जाने पर आपके यार्न के लिए प्रतिज्ञा ऋण प्रदान करते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए व्यवहारिक है।